जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की। लेकिन ये एपिसोड देखने से पहले ये समझ लेना कि आपने मेरे बाकी के एपिसोड देखे हैं या नहीं। अच्छा, तो मतलब बाकी एपिसोड नहीं देखेंगे तो ये एपिसोड समझ नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन इस एपिसोड के बारे में समझ और बढ़ जाएगी जब आपने पिछले बाकी एपिसोड म्यूचुअल फंड की सीरीज के देखे हैं। म्यूचुअल फंड की सीरीज के अंदर मैंने बहुत सारे एपिसोड्स दिए हैं और एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। सो लेट्स मूव टू एक्सपेंस रेशियो। एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है? भाई, मेरा और आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाता है, वहां एक असेट मैनेजर बैठा होता है, फंड मैनेजर बैठा होता है, जो ये निर्धारित करता है कि मेरा और आपका पैसा कहां कहां लगना है। डेफिनेटली वो अकेला नहीं होता, उसकी एक पूरी रिसर्च एनालिटिक्स टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमारा पैसा कहां लगना है। आपको मालूम है म्यूचुअल फंड की एनएवी निकाल कर रोज देना पड़ती है। यानी आपने जितने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे, डेली आपको उनकी एनएवी कैलकुलेट करना पड़ती है। कितनी बड़ी टीम लगती होगी इस एनएवी को कैलकुलेट करने में, कितनी बड़ी टीम लगती होगी ये रिसर्च करने में कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कितनी बड़ी टीम लगती होगी ये मॉनिटर करने में कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है और अब उसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ना है और हमें क्या प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि शेयर मार्केट अगर गिरे तो भी फंड मैनेजर आपके पैसों की सुरक्षा कर पाए। इतने हाईली पेड स्किल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फौज वहां पर बैठी हुई होती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी में, और फंड मैनेजर के साथ लगे होते हैं हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी का एहसास सोचिए जो फंड मैनेजर है और बोल रहा है कि मैं 550 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा हूं, और ऐसे 500 वाले फंड मैनेजर मिला करके 10 बैठे हैं, वो 5,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। अब उनकी टीम 5,000 करोड़ कर रही है, अगली टीम 5,000 करोड़ कर रही है, उसकी अगली टीम 5,000 करोड़ कर रही है, सब मिला के 10,000 करोड़ कर रहे हैं। सर, ये फिगर्स हैं, ये बड़े फिगर्स हैं और इनके ऊपर काम करने के लिए बहुत दिमाग लगता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट सस्ते नहीं आते। इसलिए हर म्यूचुअल फंड करने जब हम जाते हैं तो हमसे मैनेजमेंट फीस के नाम पर पैसा लिया जाता है। वही बात कर रहा हूं मैं एक्सपेंस रेशो की। वो एनुअल फीस जो फंड मैनेजमेंट के लिए चार्ज होती है और ये ऑटोमेटिकली एनएवी से डिडक्ट होती है, हमें अलग से नहीं देनी पड़ती, लेकिन एनएवी से कम हो जाती है, इसलिए हमारा ध्यान भी नहीं जाता इसके ऊपर। जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये 0.5% से 2% एनुअली होता है। इंडेक्स फंड में ये 0.1 से 0.5 होता है। क्यों इंडेक्स फंड में 0.1 से 0.5 होता है? क्योंकि इंडेक्स फंड में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद मैनेजमेंट करने की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती है इसलिए। लेकिन बाकी में 0.5 से 2% तक अलग अलग देखते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फंड हैं जिनके अंदर वो मिड कैप है, स्मॉल कैप वाले हैं, तो वहां तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक्सपेंस रेशियो जरूर पूछिएगा कि क्या मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो के भी 2 पॉइंट है। डायरेक्ट प्लान से खरीदा है तो एक्सपेंस रेशियो अलग होगा और इनडायरेक्ट प्लान से खरीदा है तो एक्सपेंस रेशियो अलग होगा। रेगुलर प्लान में इंडेक्स जो है 0.5 या 1% से कम होता है, और रेगुलर प्लान से, किसमें? डायरेक्ट प्लान में। अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर बीच में आ गया, एक मिनट में, आप रिटेलर कैसे माल खरीदोगे और आप होलसेलर कैसे माल खरीदोगे, उसमें जो फर्क है वही आप किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदोगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदोगे,
उसमें जो फर्क है बस वही फर्क होता है। तो रेगुलर प्लान क्या होता है? रिटेल खरीद के लाना। डायरेक्ट प्लान क्या होता है? डायरेक्ट होलसेलर से खरीद लाना। तो हम यहां पर चल रहे हैं डायरेक्ट प्लान पे, जो रेगुलर प्लान से 0.5 से 1% कम होता है। अरे ठीक है सर, 0.5 से 1% क्या? ओ हो, अगर 10 लाख पर 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो निकाल दिया ना, तो 20 साल तक वाले म्यूचुअल फंड में आपको 6 से 7 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा सर। 6 से 7 लाख रुपए साल, 7 लाख रुपए का ओवरऑल डिफरेंस। अभी बेटी की शादी करूंगा 22वें साल में, अभी वो 1 साल की है, आज ही से चालू करता हूं, तो बेटा जी 21वें साल में आपको 7 लाख रुपए कम मिलने वाले हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए पे का एसआईपी किया है और 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो लिया है। इसलिए शुरुआत जो करें वो एडवाइजर के साथ करें, लेकिन समझदार होने के बाद आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलर प्लान जो होता है वो ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से होता है, हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। डायरेक्ट प्लान जो होता है वो एएमसी की वेबसाइट से या ऐप जैसे ग्रो है, ईटी मनी है, पेटीएम मनी है, डायरेक्ट जा सकते हैं। सेम फंड में 20 साल तक 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करी, रेगुलर प्लान से आपको 1.5 एक्स्ट्रा देना पड़ा तो 46 लाख का कॉर्पस बना, और डायरेक्ट प्लान आपका 1% लेस पे अगर आ गया तो 52 लाख का कॉर्पस बना, यानी 6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा लगने लगे। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड की 10 गलतियों में से एक गलती होती है कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, आपको वो नहीं लेते, ये गलती होती है। तो इसीलिए कहा कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। तो डायरेक्ट प्लान अगर लेंगे तो हम ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कम कर पाएंगे, और एक्सपेंस रेशियो कम कर पाएंगे तो हमारा रिटर्न और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये था मेरा छोटा सा लेक्चर अबाउट एक्सपेंस रेशियो। बाकी की बात करेंगे अगले लेक्चर में।